छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां जिले में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र ने निजी हॉस्पिटल के खिलाफ कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। वहीं राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र ने शिकायत पत्र के माध्यम से ये कहा है कि आपको बता दें कि जिले में संचालित गीता देवी मेमोरियल हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टरों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। तो बोलते हैं कि उनको हार्ट अटैक आया। कैसे आया कि जब उनको शिफ्ट करके ऑपरेशन के लिए रामपुर चौकी में एक शिकायत प्राप्त हुआ है, जिसमें जो सुख सिंह है वो मृतक है। उनकी पत्नी का नाम है सोनी बाई। 9 फरवरी को उनका अचानक हाथ को फ्रैक्चर का इलाज कराने के लिए उनके परिजन जो है उनको कोरबा जिला अस्पताल लेकर के आए थे, जहां पर किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनको गुमराह करके गीता देवी अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए ले जाने की बात कही। जहां पर गीता देवी अस्पताल में भर्ती कराने के बाद इलाज के दौरान उस महिला का मृत्यु हो गया। जो शुरुआत कर रामपुर चौकी में एक शिकायत प्राप्त हुआ है, जिसमें जो सुख सिंह है वो। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश में हिजाब पर छिड़ी सियासत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की है उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये हमारे समाज का विषय है, घर का विषय है। इस विषय को बैठकर सुलझाया जा सकता था। आगे क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। जो शुरुआत करने वालों की पता नहीं कि इसका हश्र क्या होगा। ये बातें वहीं बैठ के दो समुदायों के प्रमुख लोगों को बैठ के इसके समस्या का हल कर लेना था, जो आज प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है। और मुझे बेहद दुख होता है कि भारत जैसे देश, जिसमें जो दुनिया भर के सताए हुए जो जाति धर्म के लोग हैं, उसको आश्रय मिला हिंदुस्तान में, आज हम अपने लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। कट्टरता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। इससे समाज का ही नुकसान होना है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस शुरुआत की है उनको अंजाम का पता नहीं है। और अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दंतेवाड़ा जिले में काम कर रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी दंतेवाड़ा के द्वारा अंदरूनी गांव के लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा दे रहा है। तो वहीं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने हाट बाजारों में शिविर लगाकर ग्रामीणों को मास्क और साबुन बांटा है। साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि भारतीय रेड क्रॉस का मिशन दंतेवाड़ा जिले में कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। जिला चेयरमैन आदरणीय कलेक्टर सर के निर्देश पे रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा दंतेवाड़ा के द्वारा जिले के अंदरूनी इलाकों में राहत सामग्री का वितरण लगातार किया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य पे आज जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र इंद्रावती नदी के पार चेरपाल में रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा आज ग्रामीणों को निःशुल्क साबुन का वितरण किया गया है। साथ ही साथ उन्हें अपने दैनिक जीवन में साफ सफाई, कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूकता एवं अनिवार्य रूप से कोविड व्यवहार का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया गया है। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां बीजेपी के प्रदेश मंत्री और हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने शनिवार को टीपी नगर स्थित तिलक भवन में पत्रकार वार्ता की। इसमें भूपेंद्र सवन्नी ने केंद्रीय बजट पर चर्चा की। सवन्नी ने कहा कि आत्मनिर्भर व्यवस्था के अवसर पर केंद्र की पेश हुई बजट में फोकस रहा है। तो वहीं कोरोना काल से उपजे आपदा की घड़ी में भी 9.2% जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है। आगामी वित्तीय वर्ष में 39 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया। क्या है, मैं अभी बजट के विषय में आपसे बात करूंगा, बाकी विषयों की बात मैं अलग से आप लोगों से औपचारिक। जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजू सिंह जी, वो प्रदेश भाजपा कार्यसमिति के सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष। मैं आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस वैश्विक आपदा में भी जो एक जीडीपी मापदंड माना जाता है, आज विश्व में हम 1 नंबर पर है 9.2% पर। साथ ही साथ 2014 से हमारी जीडीपी 99 लाख करोड़ से बढ़कर इन 7 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ हो गई है। और राज्यों को और अधिक विकास करने की दृष्टि से केंद्र ने योजना बनाई कि जो हम 32% की राशि आवंटित करते थे
आप सीधा 42-43% राशि आवंटित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान के बाद से प्रदेश में शराबबंदी का मसला एक बार फिर से सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के 60% भाग अनुसूचित क्षेत्र से आते हैं और अनुसूचित क्षेत्रों में शराबबंदी नहीं की जा सकती क्योंकि मदिरा पान परंपरा है। जिसके बाद से विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। तो वही नेता प्रतिपक्ष धर्मपाल कौशिक ने कहा कि सरकार अपने मैनिफेस्टो में किए गए वादे से मुकर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी मोहन मरकाम के तर्कों को सही बताते हुए कहा कि भाजपा सवाल उठाती है लेकिन खुद का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ती है। आदिवासियों में मरनी से लेकर नेंग से लेकर हमारे तर्पण की व्यवस्था होती है और तर्पण चाहे महुआ का फूल का हो चाहे उसका हो सोमरस। आपने देखा हो इतिहास वेद पुराणों में से लेकर सब जगह चलता था साहब, आपने सब जगह माँ हाँ अभी तो चल रहा है। हम जो 60% भाग में चल रहा है हमारी संस्कृति में है, हम तो 60% में तो हम सरकार से कहेंगे कि इन क्षेत्रों में तो संभव नहीं है क्योंकि हमारी संस्कृति में रसा बसा है। रही बात बचा जो 40% जो क्षेत्र है 40% में सरकार के ऊपर निर्णय है, सरकार क्या निर्णय लेती है। कि मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं की। मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो पढ़ रहे नहीं, हमारे एक रट्टा मारे हैं। लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में आप देख लें अनुसूचित क्षेत्रों को, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में आपको ग्राम सभाओं में बैठक करके ही कोई फैसला कर सकते हो, इसलिए उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया अनुसूचित क्षेत्रों में रायशुमारी करके। तो ये बातें लिखी गई है, तो मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं कही। तो बुलेटिन में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जहां जाए रिश्ते बनाएं।